अरे ओ भीम की औलाद जुबां से बोल के तो देख, तेरे जय भीम की बोली उनकी हस्ती मिटा देगी। तेरे जय भीम की बोली उनकी हस्ती मिटा देगी। के कसम से कह रही हूँ तू अगर अंगड़ाइयाँ ले ले, तेरी थोड़ी सी करवट ही उनकी कश्ती डुबो देगी। तेरी थोड़ी सी करवट ही उनकी कश्ती डुबो देगी। और जब उनके बच्चों की नौकरियां नहीं लगती हैं तो वो आरक्षण और संविधान को दोष देते हैं, ये वही लोग हैं। तब मैं पढ़ती हूँ कि तुम्हारी हर हकीकत को छुपाना चाहते हैं वो, तुम्हारी हर विरासत को मिटाना चाहते हैं वो, तुम्हारी हर विरासत को मिटाना चाहते हैं वो। बिछा के जाल फरेबों का तुम्हें उलझा के रखा है, बिछा के जाल फरेबों का तुम्हें उलझा के रखा है। जहाँ तुम दास थे वहीं ले जाना चाहते हैं वो, जहाँ तुम दास थे वहीं ले जाना चाहते हैं वो। कि तुम्हें वो भेज करके मिट्टी व पत्थर के पाँव में, तुम्हें वो भेज करके मिट्टी व पत्थर के पाँव में। खुद ढूंढते हैं आज अपना कल किताबों में, खुद ढूंढते हैं आज अपना कल किताबों में। तुम्हारे हाथ में कांवर थमा के भक्त बना करके, तुम्हारे हाथ में कांवर थमा के भक्त बना करके, तुम्हारी अक्ल की होली जलाना चाहते हैं वो। जोरदार तालियां एक बार, जोरदार तालियां। तुम्हारे अक्ल की बहुत होली। सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये धोबी है, ये खटीक है, ये पासी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बातें चलती हैं। वहीं से चार मिसरे के मुताबिक वक्त के ही वो तुम्हें अपना बनाते हैं। कभी जालिम जानवर सा तुम्हें जिंदा जलाते हैं। चंद रोटी के टुकड़ों से तुम्हें वो पालते हैं, पर जो राशन की लाइनें लगती है कि चंद रोटी के टुकड़ों से तुम्हें वो पालते हैं, पर तुम्हारी नस्ल को भूखों सुलाना चाहते हैं वो। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार अपने लिए ज़ोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आप अभी तक इस प्रोग्राम में रुके हुए हैं। और मंच से मैं खास निवेदन करना चाहूँगी कि अभी जो भी थोड़ा बहुत सम्मान का कार्यक्रम तो सारा ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी जो भी चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक उचित स्थान लेकर बैठ जाएं। ये कार्यक्रम बहुत मुझे लगता है मुश्किल से और थोड़ी देर का है, थोड़ी वक्त हम आपके बीच हैं। तो जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और चूँकि काव्य पाठ है, मैं काव्य पाठ करती हूँ, कविताएं पढ़ती हूँ, तो इसमें आप लोगों का ध्यान खास करके मुझे चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। जो आपकी तालियां होती हैं, जो आपका अटेंशन होता है, वही हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एक शेर मैं पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ आप कैसा सुनते हैं, फिर मैं कोई कविता सुनाऊंगी। कि मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग हैं, इसलिए मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं। और हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। और संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा, संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। अरे तेरी तो औकात ही क्या, तेरे बाप के बस की बात नहीं। बेहद शुक्रिया।
आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में जब हम कलम उठाते हैं तो उसे देखकर जो पंक्तियां निकल के आती हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं वो समर्पित करूँ। बिल्कुल नई रचना है, नई कविता है, मैं आपके बीच पेश करती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ कि आप कैसा सुनते हैं। कि तुम्हारी हर हकीकत को छुपाना चाहते हैं वो। कौन वो? ये वही लोग हैं जब हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं लगती हैं तो वो कहते हैं कि राहु केतु और कुछ ग्रह हैं जिनमें दिक्कत है, और जब उनके बच्चों की नौकरियां नहीं लगती हैं तो वो आरक्षण और संविधान को दोष देते हैं। ये वही लोग हैं। तब मैं पढ़ती हूँ कि तुम्हारी हर हकीकत को छुपाना चाहते हैं वो, तुम्हारी हर विरासत को मिटाना चाहते हैं वो, तुम्हारी हर विरासत को मिटाना चाहते हैं वो। बिछा के जाल फरेबों का तुम्हें उलझा के रखा है, बिछा के जाल फरेबों का तुम्हें उलझा के रखा है। जहाँ तुम दास थे वहीं ले जाना चाहते हैं वो, जहाँ तुम दास थे वहीं ले जाना चाहते हैं वो। और आदरणीय भाटी जी ने जो वक्तव्य दिया उससे ताल्लुक़ रखते हुए, उसका समर्थन करते हुए मैं ये 4 मिसरे समर्पित करती हूँ। कि तुम्हें वो भेज करके मिट्टी व पत्थर के पाँव में, तुम्हें वो भेज करके मिट्टी व पत्थर के पाँव में, खुद ढूंढते हैं आज अपना कल किताबों में, खुद ढूंढते हैं आज अपना कल किताबों में। तुम्हारे हाथ में कांवर थमा के भक्त बना करके, तुम्हारे हाथ में कांवर थमा के भक्त बना करके, तुम्हारी अक्ल की होली जलाना चाहते हैं वो। जोरदार तालियां एक बार, जोरदार तालियां। तुम्हारी अक्ल की होली जलाना चाहते हैं वो। ये मनसा है और ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग धर्म का डर दिखाते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा कि धर्म खतरे में नहीं है। आपके बच्चों की शिक्षा खतरे में है, आपका स्वास्थ्य खतरे में है, रोजगार खतरे में है और आपकी बेटियों की इज्जत खतरे में है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तब मैं पढ़ती हूँ कि मुताबिक वक्त के ही वो तुम्हें अपना बनाते हैं। चुनाव में सब हिंदू सब हिंदू सब हिंदू, सब भाई भाई, लेकिन जब बात आती है शिक्षा की, रोजगार की, तो ये धोबी है, ये खटीक है, ये पासी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बातें चलती हैं। वहीं से 4 मिसरे के मुताबिक वक्त के ही वो तुम्हें अपना बनाते हैं, कभी जालिम जानवर सा तुम्हें जिंदा जलाते हैं, चंद रोटी के टुकड़ों से तुम्हें वो पालते हैं। पर जो राशन की लाइनें लगती है कि चंद रोटी के टुकड़ों से तुम्हें वो पालते हैं, पर तुम्हारी नस्ल को भूखों सुलाना चाहते हैं वो, तुम्हारी नस्ल को भूखों सुलाना चाहते हैं वो, तुम्हारी हर हकीकत को छुपाना चाहते हैं वो। और मेरा मानना ये है कि जो पाखंडवाद है, जो अंधविश्वास है, वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद की गैर हाजिरी का नतीजा है। अगर अम्बेडकरवाद आपने ताकतवर कर लिया, अगर भीमवाद आपने मजबूत कर लिया, तो पाखंडवाद, अंधविश्वास का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म इतना बुरा नहीं होता जितनी बुरी खामोशी होती है, बोलना सीखो वरना तुम्हारी पीढ़ियाँ गूंगी हो जाएंगी। और वहीं से मैं 4 मिसरे और समर्पित करती हूँ
कि तेरी एक पल की खामोशी तेरी बस्ती जला देगी, तेरी एक पल की खामोशी तेरी बस्ती जला देगी, तेरे मद मस्त महफिल की मौज मस्ती मिटा देगी, तेरे मद मस्त महफिल की मौज मस्ती मिटा देगी। अरे ओ भीम की औलाद जुबां से बोल के तो देख, अरे ओ भीम की औलाद जुबां से बोल के तो देख, तेरे जय भीम की बोली उनकी हस्ती मिटा देगी, तेरे जय भीम की बोली उनकी हस्ती मिटा देगी। और जहाँ बोलने की ज़रूरत होती है और वहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर खामोश है, विद्वान व्यक्ति भी अगर खामोश है, तो वो भी मूर्खों की श्रेणी में आता है। तो जितने हमारे समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसी जगहों पे बोलना ज़रूरी हो जाता है। तब मैं पढ़ती हूँ कि तेरी खामोशियाँ दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं, तेरी खामोशियाँ दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं, उनके कमज़ोर दिल को भी वो हिम्मतवर बनाती हैं। कसम से कह रही हूँ तू अगर अंगड़ाइयाँ ले ले, पूरे बहुजन समाज को समर्पित करती हूँ कि कसम से कह रही हूँ तू अगर अंगड़ाइयाँ ले ले, तेरी थोड़ी सी करवट ही उनकी कश्ती डुबो देगी, तेरी थोड़ी सी करवट ही उनकी कश्ती डुबो देगी।